यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं रजनीश झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और सब मज़े में? हाँ, तो ऐसा है बच्चे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग कुछ अलग टाइप के काम कर पाएंगे, जैसे PDF भेजना, कुछ क्वेश्चन भेज के यहाँ पर डिस्कशन करवाना, ये सब चीज़ें आराम से कर सकेंगे। मैथ, रीडिंग, इंग्लिश सब कुछ का। ओके, कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। हाँ, छात्र सेवा राष्ट्र सेवा है ना, मतलब केवल वॉइस की बात नहीं हो रही है, सभी लोग समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग CI। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, किस वार्षिक दर से 2304 रुपये की राशि 2 साल में 2500 रुपये हो जाएगी। ओके, तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो फॉर्मूला लिखते हैं A = P × 1 + R/100 पे पावर n। तो A/P = 100 + R/100 पर पावर n, ये फार्मूला होता है CI का, जो बचपन में आप पढ़े होते हैं। अब कभी कभी तो बचपन को याद करना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस देख लें कि ये कैसा रहता है। तो 100 + R = A/P n × 100 और R = A/P n × 100 - 100। तो सो सिंपल ना, मजाक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू रख के रेट फाइंड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है। ओके, करना क्या है वो देखो। आप कह रहे हैं कि किस वार्षिक दर से। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जब रेट फाइंड करना हो तब कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ बच्चों के मन में तमाम क्वेश्चन होते हैं, तो वो पूछते रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। कोई भी टॉपिक का वीडियो जा रहा है तो आप अंत तक देखें, बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और फिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना वाली बात है ना। तो कह रहा है किस वार्षिक दर से 2304 रुपये की राशि 2 साल में 2500 रुपये हो जाएगी। देखो, 2304 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी? 2500। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए ना, तो आप क्या करना कि देखना टाइम क्या है। 2 साल है, स्क्वायर रूट करना। 3 साल रहे, क्यूबिक रूट करना। जितना साल रहे उतना रूट कर देना। उसके बाद जो रिलेशन आएगा वो हमेशा 1 साल का रिलेशन आएगा। जैसे यहाँ 2 साल है, 2304 रुपये की राशि क्या है, 2 साल में 2500 हो जा रही है, तो आप स्क्वायर रूट कर दो तो ये 48 हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछेंगे फिर 48 कैसे आ गया, है ना। तो 2304 इस पर रूट लगा दिया और इधर भी रूट हो गया। तो देखो कि ये जो रिलेशन आएगा ये 1 साल का आएगा, मैंने यही कहा। ओके, तो 2304 किसका रूट है भाई, मतलब इसका स्क्वायर है 48 का। इसका मतलब 48 रुपये 1 साल में जो है वो 50 रुपये हो जाती है। तो भाई 48 रुपये 1 साल बाद 50 हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना आया? 2 रुपये। और इंटरेस्ट किस पर आया? 48 पर। तो भाई 2 का इंटरेस्ट 48 पर, तो कितना % इंटरेस्ट? 2 × 24, 4 × 6, 4 × 25, कहने का मतलब 4.1/6% पर एनम। ये वाला ज़्यादा आसान है ना। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि 20,000 रुपये की राशि 2 साल में 22,050 हो जाती है, तो बताइए रेट % क्या है। अभी मैंने बताया है आपको कि ऐसा कुछ भी रहे आप क्या करो, रूट कर दो। लेकिन भाई इसका तो रूट ही नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते हैं। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर ही सकते हैं। 5 × 4 00 और 5 × 4 4 1। अब देखो कि 400 रुपये की धनराशि 2 साल में 441 हो जाती है। ओके, तो हम स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर दें तो ये 20 रुपये जो है ये 1 साल में कितनी हो जाएगी? 1 ईयर में 21 हो जाएगी। कोई समस्या नहीं बच्चे। अभी बताया था मैंने कि अगर 2 साल रहे तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल रहे क्यूबिक रूट कर दो, जितना टाइम से रहे उतना रूट कर दो, और जैसे ही रूट करोगे वो रिलेशन हमेशा 1 साल का देगा। तो 20 रुपये 1 साल में 21 हो जाती है। इंटरेस्ट कितना आया? एक का इंटरेस्ट किस पर आया? 20 पर। कितना % इंटरेस्ट आया? 5%। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,000 रुपये की धनराशि 3 साल में 2662 रुपये हो जाती है, तो बताइए रेट % क्या है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर टाइम कुछ अल्टर होता, कभी रेट कुछ अल्टर रहे तब कैसे होगा। तो भाई धैर्य रखो और अंतिम तक वीडियो देखा करो, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्लास जब तक ख़त्म होगा तब तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीसरा वीडियो है, चौथा आएगा, 5वां आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि वीडियो जितने देर का रहता है उतने देर में पढ़ाई होती है। जैसे कई जगह क्या होता है कि भाई 20 मिनट का कंटेंट है
और 20 मिनट उनका, समझ रहे हो ना, फर्जी बातें होती है, तो वो 40-45 मिनट आपका वहाँ जा रहा है। यहाँ पर अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 20 मिनट आपका पढ़ाई ही होगा, और वो 20 मिनट का नहीं, ज़्यादा का पढ़ाई है, आप ध्यान से देखो पहले, है ना। तो वीडियो लेंथ को लेकर आप टेंशन ना लो, हम लोग और भी काम कर रहे हैं, सब कुछ पब्लिकली अभी नहीं बता सकते कि भाई क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपके बेहतर के लिए हम काम कर रहे हैं। ओके, तो आप वीडियो देखो आराम से, उसमें कोई दिक्कत हो तो बताया करो कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आया। ओके, और टेलीग्राम जब ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर सीधा सीधा आप बता भी पाओगे, या मैं बता पाऊँगा कि हाँ भाई इस आदमी का ये कमेंट था, उसके लिए ये आंसर है। ओके, तो देखते हैं 2000 रुपये की धनराशि 3 साल में 2662 हो जा रही है, तो पूछ रहा है रेट % क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो जा रहा है, तो 1000 और ये 1331। अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ये भी क्यूबिक रूट हो सकता है, इसका भी क्यूबिक रूट हो सकता है, मतलब 1000 और यहाँ पर क्यूबिक रूट कर दो, और ये रिलेशन जो देगा ये कितने का, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, 1 साल का है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये 1 साल में जो है वो कितना हो जाता है, 11। मतलब इंटरेस्ट कितना आया, 1। किस पर इंटरेस्ट आया, 10 पर। कितना % इंटरेस्ट आया, कहने का मतलब 10%। आई बात समझ में? अरे बोलना हाँ या ना। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्या होगा यदि रेट इन फर्स्ट ईयर R1, तो जगह कम है इसलिए बोल के काम चला रहे हैं। रेट इन फर्स्ट ईयर 1%, रेट इन सेकेंड ईयर 2% एंड CI इज इक्वल टू 45.30। मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, 2 साल का अलग अलग रेट दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। सॉरी, प्रिंसिपल पूछा है हमसे, है ना। तो ऐसा है बच्चे कि CI जो होता है ना वो सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव समझते होगे, परसेंटेज में पढ़े होगे, है ना। जैसे डिस्काउंट में भी पढ़े होगे, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, सक्सेसिव डिक्रीज होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एंड सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है वो डिस्काउंट होता है। जैसे मैं कई बार क्लास में पूछता हूँ, खास करके लड़कियों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि 20% और 10% ऑफ है, इसका मतलब क्या होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लड़की से ही क्यों पूछते हैं, भाई शॉपिंग मेन उन्हीं लोगों का काम है ना, फीलिंग ऑसम विद 19 अदर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि ये अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसी तरह से सक्सेसिव इंक्रीज जो होता है, जैसे मान लो कि 100 रुपये की धनराशि है, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 साल में 10% लगेगा तो कितना आएगा, 10। मतलब अगले साल वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 110। 110 पर फिर अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, अगर 1 साल 10% का लगा दिए तो 11 रुपया आएगा इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, 121। मतलब 10% पे 100 रुपये जो है वो 2 साल में 121 हो जाएगी। तो कितनी वृद्धि हुई, 21% की। और हम इतना ना करके बस 10% का 2 साल का सक्सेसिव फाइंड कर लेते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो कितना % हो गया, 21%। यही तो CI है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि सक्सेसिव इंक्रीज जो होता है वो CI होता है। सक्सेसिव इंक्रीज फाइंड करने आता होगा सभी लोगों को, नहीं आता है तो ये लो +x + y + x × y/100, यही सक्सेसिव इंक्रीज होता है। ओके, अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देंगे। तो जितना भी क्वेश्चन CI का आता है उसको हम सक्सेसिव इंक्रीज से सोच सकते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को जैसे इसी तरह से सोचते हैं, इसको मिटा दें। देखो, इसको मिटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे एक बार 1% की इंक्रीज हो रही है और दूसरी बार 2% की इंक्रीज हो रही है, तो कुल मिलाकर CI जो होना चाहिए 2 साल में वो ये होना चाहिए, 1 + 2 + 1 × 2/100, मतलब 3.02%। ओके, ये CI है हमारा % में, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये मतलब 3.02% जो होगा ये किसके बराबर, 45.30 के बराबर। बोलना हाँ या ना। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1500। तो यही 100% जो होता है ये प्रिंसिपल होता है। ओके, तो आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, देख पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा यदि रेट 4% पर एनम, टाइम 1 ईयर्स 3 मंथ एंड CI - SI इज इक्वल टू 40 रुपीज़। जिस दिन मैंने CI स्टार्ट किया था उस दिन बताया था कि CI सक्सेसिव इंक्रीज होता है। अगर नहीं बताया था तो अभी जान लो कि CI सक्सेसिव इंक्रीज होता है। लेकिन SI के बारे में ये चीज़ फिक्स बताया था कि ये फिक्स्ड % है। जैसे 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5%, तो 2 साल में 10% होगा, 3 साल में 15% होगा, फिक्स है, उतना ही बढ़ेगा। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, सक्सेसिव लगता है। तो देखो रेट 4% पर एनम है, टाइम 1 ईयर्स 3 मंथ। भाई 4% पर एनम मतलब 1 साल में इंटरेस्ट कितना, 4% है ना।
और 1 साल कहने का मतलब 12 महीना, 12 महीना में 4% तो 6 महीने में बच्चे 2%, और 6 महीने में 2% तो 3 महीने में बच्चे 1%, तो 3 महीने में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 1%, है ना। अब CI अगर पूछा जाए तो CI जो होगा ये 4 और 1 का सक्सेसिव होगा, तो 4 गुने 1/100 कहने का मतलब 5.04%, ये हमारा CI हो गया। ओके, और SI तो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि ये फिक्स होता है, 4 और 1 को जोड़ दो, यही SI हो गया, 4 1 5%, तो डिफरेंस कितने का आया 0.04% की। और ये किसके बराबर 40 के, तो 1% किसके बराबर 40/0.04, और 100% किसके बराबर, तो 40/0.04 इंटू 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर 2 जीरो ऊपर जाएगा, और 4 गुने 10 40, तो 1 पर 5 शून्य, और यही हो गया प्रिंसिपल। कितने आसानी से बना देखो, है ना। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे किसी राशि पर 2 वर्ष का CI 328 रुपये है और उसी राशि पर 2 वर्ष का SI जो है वो 320 है, तो रेट परसेंट पूछ रहा है। भाई राशि सेम है, प्रिंसिपल सेम है दोनों ही केस में। अच्छा एक चीज़ बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 2 साल में क्या होगा, भाई जो 1 साल में होगा उसका डबल 2 साल में, उसका ट्रिपल 3 साल में, है ना। SI तो फिक्स होता है, तो 2 साल का SI 320, तो 1 साल का SI कितना 160, और फिर अगले साल का SI कितना 160, ये तो फिक्स है। और 2 साल का CI, तो भाई पहले साल में SI CI दोनों सेम रहेगा, दूसरे साल में पहले वाले SI पर या पहले वाले इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, तो भाई 320 में कितना जोड़ेंगे कि 328 हो जाए 8, मतलब ये 8 जो है ये इंटरेस्ट लग रहा है 160 पर। अब रेट परसेंट जो भी हो, तो भाई 8 का इंटरेस्ट 160 पर, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है तुम ही बताओ भला, 8 गुने 2 2 गुने 5, कहने का मतलब यही आंसर हो गया रेट 5%। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप देख सकते हो। फिर से समझ लो, 2 साल का SI कितना 320, तो 1 साल का SI कितना 160, तो ये भी 160 और ये भी 160, है ना। और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि 328 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 320 में, तो हमने 8 जोड़ दिया, तो 8 का इंटरेस्ट किस पर लग रहा है 160 पर, तो या तो 160 का 8% 8 लिख लो, या फिर 8 160 का कितना परसेंट है ये लिख लो, तो वही आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आप चूँकि यहाँ तक देखे हैं या फिर आगे देखेंगे सीखेंगे, तो आपकी जिम्मेवारी है ये क्वेश्चन पर ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम दे रखा है 1 ईयर 6 मंथ, रेट दे रखा है 4% पर एनम, और CI माइनस CI। ओके, कुछ बच्चे सोचते हैं गलती से CI यहाँ लिखा गया, ऐसा नहीं है। CI ये हाफ ईयरली है, HY मतलब हाफ ईयरली अर्धवार्षिक यहाँ इंटरेस्ट लग रहा है, और यहाँ CI पर एनम, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 204 है। ओके, तो क्वेश्चन बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को बताते हुए आपको बताएंगे कि कैसे 3 बार का सक्सेसिव एक लाइन में फाइंड करते हैं, एक लाइन में भी नहीं, एक बार में फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से ट्राई कीजिएगा।